मम्मा आप मेरी शादी पर भी ऐसा ही लहंगा बनाना। मम्मा मैं ऐसा ही लहंगा पहनकर शादी करूंगी। बोलो ना मम्मा, आप बनाओगी ना मेरे लिए ऐसा लहंगा? हाँ हाँ गुड़िया बेटी, क्यों नहीं। मैं तो तेरी शादी पर इससे भी अच्छा लहंगा बनाऊंगी, जिसे पहनकर मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लगेगी। मैं तो बस इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बेटी एक सुंदर सा लहंगा पहनकर इस घर से विदा होकर जाएगी। मम्मा इसका मतलब आपको मुझे इस घर से भेजने की इतनी जल्दी है? मम्मा मैंने तो ऐसे ही कहा था। बेटी तुम्हारी शादी आज नहीं तो कल होनी है, क्योंकि हर बेटी को अपने ससुराल तो जाना ही होता है। और इससे अच्छी खुशी की बात उसकी माँ के लिए और कोई नहीं हो सकती कि उसकी बेटी अपने ससुराल में जाए और हंसी खुशी से रहे। बेटी तुम्हारी शादी भी जरूर होगी। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी कि तभी वहाँ गोरी कौवी और उसकी सहेली लाडो भी आ जाती है। ये लो गोरी बेटी भी आ गई। गोरी बेटी तुम्हारा लहंगा तैयार है, ले जाओ आप अपना लहंगा। अरे वाह, लहंगा तो बड़ा सुंदर बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें इस लहंगे के पैसे नहीं दूंगी। ये क्या, तुमने इस कलर पर ये डिजाइन बनाया है? कितना गंदा लग रहा है। आपसे किसने कहा ये सब करने के लिए? अरे जमींदार की बेटी की शादी हो रही है, कोई गरीब पक्षी की नहीं। क्या मैं ऐसा बेकार लहंगा पहनकर शादी करूंगी? बेटी ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ ने मुझे ये कलर और डिजाइन बताया था, कहा था सेम ही बनाना, इसलिए मैंने सेम डिजाइन बना दिया। और देखो तो ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। फिर तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा? तुम इसे पहनकर राजकुमारी लगोगी। मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन बाद मेरी शादी है। अब मुझे किसी अच्छी सिलाई सेंटर पर जाकर अच्छे से अपना लहंगा सिलवाना होगा। मैं आपको इसके पैसे नहीं दूंगी। जो मेरी माँ ने 1000 रुपए दिए हैं बस वही रखना। अब मैं तुम्हें इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। गोरी ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ ने इतनी मेहनत से इस लहंगे को बनाया है, दिन रात मेहनत की ताकि तुम्हारे इस लहंगे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और तुम मेरी माँ को इसके पैसे देने से मना कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इस लहंगे के मेरी माँ को पूरे पैसे दो। ओए गुड़िया, मुझसे जरा नीची जुबान में बात कर। जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार की। ऐसे बात की ना तो तुम दोनों को इस जंगल से बाहर निकलवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस लहंगे को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं, पर मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगी। बस करो गोरी बेटी, अब मत ज्यादा बोलो। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मत दो मुझे पैसे। इसे मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझ लेना, ले जाओ इसे यहाँ से। गोरी कौवी अपनी सहेली के साथ वो लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। तब रास्ते में गोरी की सहेली लाडो चिड़िया उससे कहती है, गौरी ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, फिर तुमने इस लहंगे के उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए? और वैसे भी तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें पैसे देकर भेजा था ना, फिर तुमने उसे क्यों नहीं दिए? उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया है इस ब्राइडल लहंगे को। तुझे मेरे साथ होटल में खाना खाने जाना है या नहीं? तुझे पता है ना कि मेरी माँ कितनी कंजूस है। वो मुझे पैसे नहीं देती, इसलिए मैंने मौका देखकर फायदा उठा लिया। यह गरीब तो कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसे पैसे नहीं दिए। वैसे ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर लहंगा तो मुझे बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलेगा। यह कहकर गौरी कौवी अपनी सहेली के साथ वहाँ से जाने लगती है। उसे तो जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि उसने उस गरीब के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उस बेचारी ने कितनी मेहनत की होगी, लेकिन उसने अपनी थोड़ी देर की खुशियों के लिए उसके पैसे नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ आपने उस गोरी की बच्ची को यहाँ से ऐसे ही क्यों जाने दिया? गुड़िया बेटी वो जमींदार की बेटी है। अगर वो अपने बाप से शिकायत कर देती तो उसका पिता हमें यहाँ से निकाल देता। फिर बेटी हम कहाँ जाते? बेटी वो अमीर है और हम गरीब, इसलिए हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। गुड़िया चिड़िया को तो ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत की, फिर भी उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानो की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद भी वो एक ब्राइडल लहंगा सिलती है। माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर भी ब्राइडल लहंगा सिल रही हो। माँ आप रहने दीजिए, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी।
बेटी, काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तो लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले तुम्हारे लिए एक ब्राइडल लहंगा बना दूं, जिसे तुम अपनी शादी में पहन लेना। मेरे पास एक साड़ी रखी थी और कुछ सामान भी, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ एक ब्राइडल लहंगा तुम्हारे लिए। कम से कम तुम उसे पहन तो लोगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कड़ी मेहनत के बाद रानो चिड़िया वो ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश थी। देख गुड़िया बेटी, अब तेरे लिए यह ब्राइडल लहंगा बनकर तैयार हो गया है। तू इसे पहनकर बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। गुड़िया भी अपने ब्राइडल लहंगे को देखकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन रानो चिड़िया के घर के बाहर एक सफेद हिरनी आती है और वो रानो को आवाज लगाकर बाहर बुलाती है। चिड़िया, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैंने सब पक्षियों से खाना मांगा पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम्हारे पास भोजन है तो मुझे दे दो। तुम्हारा बहुत उपकार होगा मेरे ऊपर। कोई बात नहीं हिरनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी भोजन लाकर देती हूँ। फिर रानो चिड़िया के पास जितना भी भोजन बचा था वो हिरनी को लाकर दे देती है। हिरनी बहन, मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा भोजन तो नहीं है। जितना भी भोजन घर में पड़ा था वो मैं आपके लिए ले आई। यह सुनकर वो हिरनी बहुत भावुक हो जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं कोई मामूली हिरनी नहीं हूँ, बल्कि मैं जादुई हिरनी हूँ। मैं जंगल में जाकर पक्षियों की मदद करती हूँ, लेकिन मैं पहले उनकी परीक्षा लेती हूँ। जो परीक्षा में पास होता है मैं उसी की मदद करती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। सुनो रानो, तुमने अपनी बेटी के लिए जो ब्राइडल लहंगा बनाया है वो तुम मेरे पास लेकर आओ। ये सुनकर रानो चिड़िया ब्राइडल लहंगा ले आती है। फिर जादुई हिरनी उस ब्राइडल लहंगे में जादुई शक्तियाँ डाल देती है और कहती है, ये देखो रानो, अब ये जादुई ब्राइडल लहंगा हो गया है। मैंने इसमें जादुई शक्तियाँ डाल दी हैं। अब तुम इस ब्राइडल लहंगे से जो मांगोगी वो यह तुम्हें दे देगा और तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करेगा। अब तुम खुशी खुशी रह सकती हो। हिरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। अब मैं जरूरतमंद पक्षियों की हमेशा मदद करती रहूंगी और खुद भी अच्छे से रहूंगी। फिर वो हिरनी वहाँ से चली जाती है। रानो घर के अंदर आकर अपनी बेटी को सारी बात बताती है और ये सुनकर वो भी बहुत खुश होती है। फिर रानो उस ब्राइडल लहंगे से भोजन मांगती है तो वहाँ भोजन आ जाता है। इस तरह रानो और गुड़िया उस जादुई ब्राइडल लहंगे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।